Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide you information regarding study abroad, career counselor and immigration. आज की वीडियो जैसे कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि आपके तक जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकें और ऑन रिक्वेस्ट जितनी भी हमें आती हैं कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दें, इसको कवर कर दें। तो आज की वीडियो भी जो है ना वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, जिसको हम कहते हैं GTE, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट जैसे कि आपको पता है कि नाम से भी काफ़ी हद तक जो है ना वो क्लियर होता है कि आप एक जेन्युइन ओरिजिनल जो है ना वो टेम्परेरी एंट्रेंट हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ये वर्ड जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज़ होता है। ऑस्ट्रेलिया के जो सब क्लास 500 है जो कि स्टडी वीज़ा को डील करती है, उसके में ये जो है ना वर्ड यूज़ होता है। इसके अंदर होता ये है कि आपने ये एम्बेसी को, यूनिवर्सिटी को जो है ना ये आपने शो करवाना होता है कि आप वहाँ पे जो है ना वो टेम्परेरी जा रहे हैं और आपकी वहाँ पे परमानेंट होने की जो है ना वो इंटेंशंस नहीं है। जो माइग्रेशन एक्ट है उसका जो डायरेक्शन नंबर 69 है वो इसको डील करता है, जिसको हम जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट कहते हैं। और उसमें जो है ना आपको सारी की सारी जो है ना जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। आप माइग्रेशन एक्ट 1958 मिनिस्ट्रियल फॉर्म डायरेक्शन 69 ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी जो है ना वो डिटेल्स मिल जाएंगी, इसमें आपने क्या क्या कवर करना होता है। जब भी आप यूनिवर्सिटी में वीज़ा अप्लाई करते हैं, कॉलेज में वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले जो होता है आपका वो ऑफर लेटर आपको रिसीव हो जाता है। द वेरी नेक्स्ट स्टेप दैट अ स्टूडेंट हैज़ टू फॉलो इज़ अ GTE, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। अच्छा, इसके अंदर भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, कन्फ्यूजन्स भी हैं कि GTE है क्या, क्यों चाहिए। चूँकि UK का, USA का, कनाडा का, स्वीडन का या किसी भी कंट्री का, जर्मनी का इस तरह का प्रोसेस नहीं है जहाँ पर वो आपकी GTE असेस करें। अक्सर बच्चे ये भी क्लेम करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो है ना वो प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड है भी कि आपको एक डॉक्यूमेंट्स का जो है ना प्लंदरा अपने साथ मैनेज करना पड़ता है, और उसमें आपकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स बनती है जो आपने अपलोड करनी होती है। समटाइम इट कैन गोज अप टू 50 डॉक्यूमेंट्स, 50 PDF की फ़ाइल बन जाती है, समटाइम 30, 20, डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसिस ऑफ अ स्टूडेंट। तो नो डाउट ये कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट द प्रोसेस हैज़ टू बी फॉलोड एज इट इज़ डायरेक्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन। तो हमें उसको फॉलो तो करना है। तो GTE में क्या करते हैं, आपका ऑफ़र लेटर आ गया, ऑफ़र लेटर आने के बाद वो कहेंगे जी आपने जो है ना अपने इसको इस स्टेप को पास करना है। इस स्टेप को कैसे पास करना है, इसमें वो देखेंगे कि क्या आपका जो प्रीवियस स्टडी है वो आपने बतानी सारी अपनी, आपने अपने जो जितने भी गैप्स हैं अपनी स्टडी के अंदर वो आपने बताने होते हैं कि मेरे स्टडी में गैप क्यों है और मैंने इस गैप में क्या किया है। इसी तरह आपने अपने करंट एम्प्लॉयमेंट शो करनी होती है कि मैं कहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, और आपने अपने टाइज़ विद द होम कंट्री और आपके जो होम कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो आपने जो है ना वो इसमें क्लियर करनी होती है। इसके साथ साथ आपका एम्प्लॉयमेंट इन अ थर्ड कंट्री के आप इस डिग्री के बाद जो है ना आप किसी थर्ड कंट्री में जाकर जॉब करेंगे या पाकिस्तान वापस आकर जॉब करेंगे। आपकी जो होम कंट्री की जो सिचुएशन है जहाँ पर आप रह रहे हैं उसकी सारी कंडीशंस और पोटेंशियल सिचुएशन इन ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया जाके आप क्या करेंगे, वहाँ पे कोई पहले से आपका कोई बहन भाई पढ़ तो नहीं रहा, कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे है तो नहीं है, और जो कोर्स आप करने जा रहे हैं उसकी क्या वैल्यू होगी जो आपको एडिशन देगी आपकी प्रोफाइल के ऊपर, और इसी तरह आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री। ये सारे वो एस्पेक्ट्स हैं जो आपने कवर करने होते हैं अपने GTE। आपको 2 से 3 से 4 फॉर्म भी मिलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसको GTE असेसमेंट फॉर्म कहते हैं, फाइनेंशियल असेसमेंट फॉर्म कहते हैं, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे और आपने वन बाय वन जो है ना उनको सबको आंसर करना होता है। और आई वुड हाईली रिकमेंड कि इस स्टेप को जो है ना विदाउट असिस्टेंस जो है ना, प्रोफेशनल असिस्टेंस, इसको जो है ना वो आप ना फिल आउट करें, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द, आप कह लेंगे, वीज़ा एप्लीकेशन एंड एडमिशन एप्लीकेशन। अच्छा, इमिग्रेशन हिस्ट्री की मैंने लास्ट में बात की है। इसमें अक्सर ये होता है कि कुछ स्टूडेंट जो है ना पहले USA अप्लाई कर लेते हैं या कनाडा अप्लाई कर लेते हैं, और वहाँ से जो है ना उनको रिफ्यूज़ल मिल जाता है, क्योंकि उन 2 कंट्रीज़ की वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया एंड UK या स्वीडन की अगर हम बात करें। तो जैसे ही वहाँ से रिफ्यूज़ल मिलता है फिर वो कहते हैं जब हमने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है, तो इन दिस केस आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपकी GTE पास हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी जो है ना, हमने ख़ुद भी ऐसे केसेस विन किए हैं जिसमें रिफ्यूज़ल था और हमने जो है ना उसको जस्टिफाई करके उसमें ऑस्ट्रेलिया में GTE को जो है ना हमने उसको कंप्लीट करवाया, लेकिन चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं GTE के
पास होने के, अगर आपका जो है वो कहीं से पिछले जो है ना रिफ्यूज़ल हो प्रीवियसली। अच्छा, इसके साथ साथ जीटी का मैंने बता दिया आपको कि इसमें आपके जो इमिग्रेशन हिस्ट्री होगी, कोर्स का आपका हो गया, क्या बेनिफिट होंगे, आपके पोटेंशियल स्टडी में टाइज किस तरह के हैं, आपके होम में आपकी कंट्री में क्या कंडीशन है, आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कितनी है, और आपका एम्प्लॉयमेंट क्या है, गैप एविडेंस क्या है, और प्रीवियस आपकी स्टडी किस चीज़ की है। मिनिस्ट्रियल फॉर्म जो है ना 69 माइग्रेशन एक्ट 1958, आप उसको स्टडी भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने ऑस्ट्रेलिया में एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो आपको किसी भी कंट्री में देखने को नहीं मिलती। उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है कि जो भी बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, लेट्स सपोज अगर मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो मुझे स्पॉन्सर कौन कर रहा है, मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे भाई या कोई क्लोज रिलेटिव मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, जो मेरी सारी स्टडीज़ को जो है ना उसका फ़ंड जो है ना मैनेज करेगा। तो किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता कि जहाँ पर आपने उस स्पॉन्सर की इनकम शो करनी होती है कि मेरे स्पॉन्सर की इतनी इनकम है। बट ऑस्ट्रेलिया में देयर इज़ अ सर्टन रिक्वायरमेंट कि जो बंदा भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी आपने 62,222 जो है ना आपने उनकी इनकम शो करनी है। लास्ट जो है ना आपकी उनकी बिज़नेस के आपने सारे शो करने हैं, और सारा उनका फाइनेंशियल शो करने हैं। एटलीस्ट उनकी जो एक साल की जो इनकम है ना पिछले साल की, वो आपने शो करनी है कि वो 62,222 जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो होनी चाहिए। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट है सिंगल की। अगर आपके साथ कोई अकम्पनिंग मेंबर है, कोई आपके स्पाउस हैं या कोई बच्चा है साथ में, तो आपकी ये जो रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगी 72,592 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इस चीज़ को कैसे टेकर करना है, इसमें आपने अपने फाइनेंशियल्स देने होते हैं, आपने अपना एनटीएन देना है, आपने अपना बिजनेस प्रूफ देना है, आपने अपने कोई लेटर हेड्स देने हैं, यानी कि आपने अपने स्पॉन्सर का पूरा एक स्केच खड़ा करना है कि वो ये मेरा स्पॉन्सर है, ये उसकी इनकम है, यहाँ से उसको इनकम आ रही है, और उसकी जो इनकम है वो जो आपका बेंच मार्क आपने दिया हुआ है 62,000 का, 62,000 का, उसको जो है ना ये मीट आउट कर रहा है। क्योंकि उन्होंने उसको उसके ऊपर एवेल्यूएट करना है आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं। और एक चीज़ ये मैं आपको बड़ी क्लियर कट यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँ कि चूँकि उस वक्त आप वहाँ पे फिज़िकली अपीयर नहीं हो सकते, आप वहाँ बोल नहीं सकते, तो आपके डॉक्यूमेंट्स ने बोलना होता है। जैसे आप कोर्स में जाते हैं या जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स की वर्थ होती है, तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना बेसिकली वो स्पीक आउट करते हैं। तो आपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो इस तरह सबमिट करवाने हैं कि वो आपकी पूरी पिक्चर क्लियर करें। पहले मैंने बताया आपको जीटीए का कि आपने एसओपी में क्या क्या लिखना है, उसमें आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, गैप है, वो सारा कवर करना है। उसके साथ साथ आपने अपना जो ये आपका स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने जो है ना उसमें साथ अटैच करने हैं। उसके साथ फिर उनकी कंसेंट भी चाहिए आपको कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जो है ना आपको वो सारा कि कैसे सपोर्ट करेंगे, और आपको वो ऑथराइज़ कर रहे हैं पेमेंट यूज़ करने की, आपका उनका रिलेशन क्या है, उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके अंदर। तो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि एक डॉक्यूमेंट का जो एक पूरा बंडल है आपने अपलोड करना होता है पोर्टल के ऊपर भी और एम्बेसी के साथ भी, जिसके ऊपर फिर आपका जो है ना वीज़ा असेसमेंट होती है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन बॉर्डर प्रोटेक्शन है, जो माइग्रेशन एक्ट है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आप इसको जो है ना वो बाईपास नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस ये हैं कि चूँकि ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी हद तक जो इख्तियारात हैं अपने, वो यूनिवर्सिटी को आप कह लें कि सब आगे सबऑर्डिनेट किए हुए हैं, उनको पास ऑन किए हुए हैं। और यूनिवर्सिटी के पास इख्तियार है कि उसने आपकी जीटी असेस करनी है, आपके फाइनेंशियल असेस करने, आपके स्टडी गैप सारा असेस करके आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट देना। उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, मैं अभी किसी का नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि कल को वापस स्टार्ट कर दें, फिर मेरी वीडियो को लेट देखे तो कहेंगे जी आपने झूठ बोला है। अक्सर ऐसे कमेंट्स भी आते हैं वीडियो के नीचे। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी जीटी असेसमेंट के अंदर लीनियंट हैं, वो आपको 2-3 फॉर्म देती हैं, लेकिन वो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी, जिनकी फ़ीस भी ज़्यादा है, जिनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा है। ऑब्वियसली वहाँ पर वही बच्चा अप्लाई करेगा जो वाकई जेन्युइन होगा। तो वो आपको 2-3 फॉर्म देती हैं छोटे मोटे, और आपकी एसओपी दे के जो है आपकी जीटीए पास कर देती हैं। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ख़ास तौर पर जो लेवल 3 लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेवल 1 की भी इसमें शामिल है, दे आर वेरी 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 स्ट्रिक्ट ऑन दिस जीटीए। वो तो इवन कि आपसे ऐसी रिक्वायरमेंट्स मांग लेती हैं कि भाई पैसे कहाँ से आए हैं आपके पास, पैसों का जो है ना एविडेंस दें। आप ऐसा करें जी, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच मैनेजर का मुझे विजिटिंग कार्ड दें, उस ब्रांच मैनेजर से बोलें कि अपनी वो स्क्रीनशॉट लेके कि आपका वहाँ पर जेन्युइन अकाउंट है वो मुझे सेंड करें, और जहाँ से आपके पास जो पैसे पड़े हुए हैं अकाउंट के
आपने वहाँ से फ़ीस जमा करवानी है, फ़ीस जमा करवा के वापस दोबारा बैंक स्टेटमेंट मुझे भेजनी है कि मुझे कंफर्म हो कि जो आपने जो फ़ीस जमा करवाई है वो इसी अकाउंट से जमा करवाई है। जो पैसे आपके पास आए हैं उसका सोर्स क्या है, ब्लैक मनी है कि वाइट मनी है, वाइट मनी है तो वो कहाँ से आए हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल की है, कोई गोल्ड सेल किया है, वो आपने बताना है। मतलब कि आपकी नेटवर्थ रिपोर्ट क्या है, आपके स्पॉन्सर के नाम पे कितनी प्रॉपर्टीज़ है, कितनी गाड़ियाँ हैं, उसकी वर्थ कितनी है, कितने साल से टैक्स पे कर रहा है, कितने साल से बिजनेस कर रहा है। लेट्स सपोज अगर आपके फादर स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो ये रिक्वायरमेंट नहीं, स्पॉन्सर तो कोई भी हो सकता है। अगर आपके फादर स्पॉन्सर नहीं है तो मदर क्यों स्पॉन्सर कर रही हैं, फादर क्यों नहीं स्पॉन्सर कर रहे हैं आपको, उनका एविडेंस दें, डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। अगर आपके कोई अंकल आंटी स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्या रिलेशन है उनके साथ आपका। तो इस तरह के आपका पुलिस एनओसी, आपका पोलियो कार्ड, इसमें जो है ना वो एक लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। और कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना वो काफ़ी लीनियंट भी हैं इस मामले में, लेकिन जितनी यूनिवर्सिटी जो है ना वो स्ट्रिक्ट होगी उतना बेनिफिट आपको इसलिए होगा क्योंकि आप एक पूरे स्क्रीन प्रोसेस से गुजर के उसके बाद जब आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट मिलेगा तो आपके वीज़ा चांसेस जो है ना वो 0% हो जाएंगे, वीज़ा रिफ्यूज़ल चांसेस। अगर आप किसी लीनियंट यूनिवर्सिटी से जाते हैं जिसकी जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी लीनियंट हैं जीटीए की, तो देयर आर चांसेस कि आपकी जीटीए कॉम्प्रोमाइज़्ड हो और आप फिर जब एम्बेसी में जाएं तो वहाँ पर जाकर आपका वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज़ भी हो सकता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपकी जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट के अंदर आती हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया कि आपके वो सारे एस्पेक्ट्स के, आपका गैप का, एम्प्लॉयमेंट का, हर चीज़ जो है जस्टिफाई करनी है आपने। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो ये है कि आपका जो स्पॉन्सर है वो कौन है, स्पॉन्सर क्या करता है, उसके बारे में सारा जस्टिफाई करना है आपने। और फिर मैंने बताया आपको कि जीटीए जो है ना वो कौन सी यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी का नाम तो मैंने नहीं लिया, लेकिन मैंने बताया आपको कि उसमें जो है ना वो क्या प्रोसेस है यूनिवर्सिटीज़ का। अच्छा, इसी तरह आपके जीटीए के अंदर जो है ना वो 2 से 3 से 4 फॉर्म्स भी आते हैं जिसको जीटीए असेसमेंट फॉर्म भी बोलते हैं, फाइनेंशियल असेसमेंट फॉर्म भी बोलते हैं। वो आपको मिलते हैं जो आपने फिल आउट करके साथ ही जो है ना वो सबमिट करवाने होते हैं अपने जीटीए के, क्योंकि उसकी बेस के ऊपर जो है ना फिर आपकी असेसमेंट सारी रन होती है। और अपोन कंफर्मेशन जो है ना फिर आपको वो कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट लेटर मिलता है जिसके ऊपर आपने अपना वीज़ा फाइल करना होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट को। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी जो है ना वो चीज़ें बारीकी वाली भी कवर करने की कोशिश की है। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल सर्कल में शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम आपको बहुत सारी जो है ना वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते भी हैं और आगे भी करेंगे, करियर काउंसलिंग के हवाले से भी और स्टडी अब्रॉड के हवाले से भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हेलो 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 हेलो।